और अब बात यूपी के प्रयागराज की भी। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण मेले में दुकान लगाने के लिए जमीनों का आवंटन कर रहा है। मेले में दुकानों की बिक्री हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हो रही है, जो कि इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं मेला प्राधिकरण ने कुछ जमीनें इतनी भारी कीमत पर बेची है जिसे दे पाना छोटे दुकानदारों के तो बस की बात नहीं है। वहीं प्राधिकरण ने एक कचौड़ी की 92 लाख रुपए में आवंटित की है, तो वहीं उसी के बगल में लड्डू की एक दुकान के लिए 75 लाख रुपए लिए हैं। हमारे संवाददाता ने दुकान के कुछ मालिकों से, कुछ ऑनर से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। 92 लाख की दुकान। महाकुंभ 2025 का जो जादू है वो सर चढ़ के बोल रहा है। भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में महाकुंभ का जो ट्रेंड चल रहा है वो देखते ही बन रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम खड़े हैं महाराज कचौड़ी एवं प्रसाद भोग। खास बात यह है कि पूरे मेला क्षेत्र में ये एक लौती ऐसी दुकान है जो 92 लाख रुपए में आवंटित हुई है। अभी तक की सबसे महंगी दुकान इस महाकुंभ में महाराज कचौड़ी एवं प्रसाद भोग सेंटर है, जो 92 लाख रुपए में जिसका आवंटन हुआ है। एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूरे दुनिया में ट्रेंड किया जा रहा है महाकुंभ 2025 को, जिस तरीके से उसकी दिव्यता और भव्यता को दिखाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें ये जो चीज है वो अपने आप में इस बात की ओर इशारा करती है कि आने वाले दिनों में किस कदर यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, किस तरीके से लोगों की भीड़ होगी और इसकी चाहत रखने वालों के लिए इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक वानगी मात्र है कि 92 लाख रुपए में आवंटित हुई है ये जमीन। हमारे साथ पंकज जी हैं जो ओनर हैं इस दुकान के, और उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो पूरा आवंटन हुआ है इसकी प्रक्रिया क्या थी और 92 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है, कैसे उन्होंने इसको लिया है, बताइए कैसे आवंटित हुई है पंकज जी? ये टेंडर के माध्यम से मेला प्राधिकरण के आवंटन होता है। ये उस पर टेंडर निकाला जाता है, उनकी बेस प्राइस बनाई जाती है उनकी जमीन के आधार पे। उस बेस प्राइस के टेंडर पे वो रेट दिया जाता है, उस रेट से जो हाई जाता है उसको टेंडर प्राप्त होता है। 1 वर्ष के लिए टेंडर होता है, जीएसटी सहित टेंडर ये 92 लाख रुपए का है। 92 लाख। हाँ। तो क्या लगता है कि लगभग 2 महीने वाले चलने वाले इस मेले में 92 लाख रुपए मतलब 1 करोड़ की रकम है, छोटी मोटी रकम नहीं है। तो इतनी रकम लगाने के बाद जो इनपुट आएगा तो कवर हो जाएगा? अब ये देखिए, व्यापार है, एक भरोसे पे ईश्वर पे और हनुमान जी गंगा माँ के भरोसे पे व्यापार कर लिया जाता है। बाकी अब रखते हैं हम वही अपना उद्देश्य, अब पूरा सब उनके आशीर्वाद से होता है, सब पूरा हो जाए। कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से पूरे कुंभ में तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं, लोग इस बार लगभग 4000 हेक्टेयर में पूरे मेले को बसाया जा रहा है, दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो ये रेट इतना हाई गया है तो इस बात की ओर इशारा करता है कि इस बार जो व्यापार है वो अच्छा होगा। हाँ, बस वही उसी बेस पे हुआ ही है कि कुंभ की दिव्यता भव्यता को देखते हुए तो उसके रेट को बढ़ा के रखा गया है। विगत सामान्य मेले में ये रेट रहता है 30 से 40 लाख। ये जो कुंभ और कुंभ होता है इसमें इनके बेस प्राइस इसीलिए ज्यादा हो जाता है कि इनकी भी जमीन का रेवेन्यू बढ़ जाता है, उस रेवेन्यू के हिसाब से ही ये अपना टेंडर कर रखते हैं। तो ये मेला भी उस पर आधारित होता है, हम लोग भी व्यापार भी उसी आधार पर करते हैं कि कुंभ बढ़िया होगा, लोग आएंगे बाहर से दूर से। तो उसी अभी शुरुआत कैसी है? शुरुआत ठीक है अभी तो अब मेले की अभी तो लोग ऐसे हल्का फुल्का है, अब आगे 15-20 दिन बाद मेला धीरे धीरे आएगा। तो ये पंकज जी थे जो पूरा संचालन कर रहे हैं इस दुकान का, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरे कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की जो मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के अंतर्गत ये जो दुकान है वो एक आवंटित हुई है इनको। और ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि पूरे महाकुंभ में इस तरीके के अभी तक की सबसे महंगी दुकान जो आवंटित हुई, इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो श्रद्धालु आएंगे, कितना विशाल और बृहद मेला ये होने वाला है, ये इसकी एक वानगी मात्र है। विवेक पांडे, MH1 न्यूज, संगम नगरी प्रयागराज।